हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन विद टेक लर्निंग। यहाँ पर आपको सीटेट और टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के, वो क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, बालक की विवेचना या तर्क या तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है, वो आपको बताना है। संवेदीगामक काल या पूर्व क्रियात्मक काल या मूर्त क्रियात्मक काल या औपचारिक क्रियात्मक काल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सेकंड, पूर्व क्रियात्मक काल। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद वांछनीय नहीं है। आपको याद रखना, इसमें पूछा है वांछनीय नहीं है, तो आप बताएंगे कौन सा इसमें सही आंसर है। आपको टाइम देते हैं, आप बताइए। चलिए मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है सामाजिक व आर्थिक। जो थर्ड आपका आंसर है ये आपका सही आंसर है, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। बताए, आपको ये बताना चिंतन के विषय में इसमें से कौन सा गलत है। चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती हैं। चिंतन का एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण या प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, सेट है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो इसमें पूछा है कि विषय में कौन सा गलत है, चिंतन के विषय में कौन सा गलत है। तो यहाँ आपके इसमें से जो गलत है वो है चिंतन और भाषा असंबंधित है, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कौन सा चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। तो आपको टाइम देते हैं, आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आंसर बताइए। आधा का प्रतिलोम क्या होता है, न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है ये, या नेक्स्ट आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे, या फिर फोर्थ योग व्याकलन का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा फोर्थ। फ्रेंड्स, आप के जो भी आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जिससे आपको पता चले कि आपके कितने सही आंसर हैं। नेक्स्ट आपका है अधिगम है। अधिगम क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। सेकंड देखते हैं, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। थर्ड है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। फोर्थ है, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित। आपको पता है कि अधिगम क्या होता है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो हमें ज्ञान है, जो भी हम कुछ सीखते हैं वो सब अधिगम है। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका सेकंड, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास में कौन से स्तर में यह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तार्किक बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा, पूर्व परंपरागत या परंपरागत या पश्चिम परंपरागत या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आपको सही आंसर यहाँ बताना है और आपका सही आंसर है पूर्व परंपरागत। तो ये आपका फर्स्ट जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। अब देखिए, आपको पता है तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक नहीं दिया है ना। और उसके बाद जो आता है अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और थॉर्नडाइक ने जो नहीं दिया है वो है आपका बहु अनुक्रिया का
ये सेकंड, तो ये वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 3 आपको पता है, आपको जो दिए हैं वो है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हॉवर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। अब आपको पता चल गया कि गार्डनर का क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर का है। तो इसमें से जो है कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है, कौन सी श्रेणी नहीं सुझाई गई है, गणितीय कौशल की, संगीत कौशल की, या अंतर्वैयक्तिक कौशल की, या व्यावहारिक कौशल की। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 4th, व्यावहारिक कौशल की, है ना। बाकी ये सारी इनकी श्रेणी हैं, गणितीय श्रेणी, संगीत श्रेणी और अंतर्वैयक्तिक श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा का आधारित नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर जो आधारित नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें अन्वेषण मतलब खोज, निर्देशन अन्वेषण, या फिर प्रदर्शन, या समस्या आधारित। तो आपको इसमें बताना है सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा अन्वेषण, है ना, ये वाली। जो आपका फर्स्ट आंसर हो गया अन्वेषण वो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना या कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है। तो आपको बता देना, शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जो होती है सृजनात्मक के विकास में, इसको सृजन करने में कौन सी बाधा पहुंचाती है। विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, या विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, या फिर विद्यार्थियों को अध्ययन वसाई और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा वो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपका सही आंसर होगा थर्ड, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी को अति नियंत्रित करना। ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्दीपन अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास में कौन सा पक्ष बल देता है। तो आपको बताता है कि वातावरणीय या अंतर्क्रियावादी या जैविकी या फिर व्यावहारिक। तो आपका बताइए सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतःक्रियावादी। जो आपका जो सेकंड आंसर है, सेकंड ऑप्शन है, वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी है। तो आपको यहाँ पता है कि आपकी जो इसमें है वो है सेकंड आंसर, प्राधिकारिक, है ना, प्राधिकारिक शैली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है इसमें उदाहरण। किसका पूछ रहा है यहाँ पर, आंतरिक अभिप्रेरणा का। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है, आकांक्षा या फिर उपलब्धि की आवश्यकता या प्रशंसा। तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा प्रशंसा, 4th। ओके नेक्स्ट देखते हैं, बहुबुद्धि या मन में फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ये आपको अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि ये कौन है। तो इसका आपका सही आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको पता है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जो सीसी होता है वही हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक निर्माण या निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं कि उसमें लगा देते हैं नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वार्तालाप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अधिगमकर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं, अधिगमकर्ताओं की सत्ता है क्या, ये वही है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसके बारे में आपका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर जो सही है वो है संकलित आकलन, योगात्मक या अनौपचारिक या अनुदेशन प्रक्रिया या विद्यार्थियों को कठिनाइयों में निदान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट, संकलित योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम अयोग्यता या निर्योग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जाती। तो आपको पता होनी चाहिए किस रूप में परिभाषित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रियाओं से होती है। अर्थात जो अधिगम अयोग्यता होती है, जो हम पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, हमारी ये आंतरिक होती है और जो हमारी तंत्रिका होती है, जो तंत्रिका तंत्र होती है उससे रिलेटेड होती है, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उससे होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त होती है, हमारी अद्वितीय क्षमता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाषा अर्जन साधन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावहारिक विशेषता या गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार में से संबंधित है, संबंधित नहीं है। इसमें ही पूछा था कि संबंधित नहीं है। व्यावहारिक विशेषता कौन सी है व्यक्ति की जो अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जित, फर्स्ट ऑप्शन इसका जो अर्जित है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर है सेकंड, पृथक। नेक्स्ट देखते हैं, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमित उच्चतम स्तर है। तो आपको यहाँ बताना है कि उच्चतम स्तर कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा है आपका ऑप्शन फर्स्ट, समस्या समाधान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। तो आपको बताना है यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, या आनुवांशिक और वातावरण के अंतर्क्रिया के परिणाम है, या सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसका आंसर आपको देना है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, यह आनुवांशिकी और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। चलिए देखते हैं,
अधिगम के सामाजिक निर्मितिवादी उपागम की विशेषता है। तो आप बताइए, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देते हैं, या अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, या अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, या अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो ये आपको बताना है। इसका आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। समावेशन का तात्पर्य है यह एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। ठीक है, तो बताना है कुछ समय के लिए, या अधिकांश समय के लिए, या पूरे समय के लिए, या विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकांश समय के लिए। जो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है। तो ये आपको बताना कौन सी नहीं है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, या फिर आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, या भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, या उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। एक बालक जो किसी एक विशेषता जैसे दृश्यता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद में वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्नलिखित में से महत्व को बल देता है। बताइए इसमें से कौन से महत्व को बल देता है। अनुवांशिकी को, वातावरण को, अनुवांशिकी और वातावरण दोनों को, या परिपक्वता को। तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा अनुवांशिकता, है ना। अनुवांशिकी जो बच्चे जन्म से ही प्रॉब्लम जो है उनके साथ होती है, तो वो जीवन पर्यंत ऐसे ही रहते हैं, वो अनुवांशिक में आ जाती है। नेक्स्ट आंसर आपका देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो है विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। जो विकास के पक्ष होते हैं वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, या सामाजिक, या संवेगात्मक, निम्न में से जो इनमें से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। तो आपको यहाँ बता देना है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा समग्रता एवं सकारात्मक या संपूर्णता से। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार यह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी पौण या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है। निर्देशित, या स्कैफोल्डिंग, या पाई या ढांचा, या आसन्न विकास, या अंत व्यक्तिनिष्ठता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आसन्न विकास क्षेत्र, है ना। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन सही रूप में प्रकट होती है। कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है, या संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, या संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते, या प्रत्येक संवेग के साथ यह भावना निहित होती है।
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो भी आपको सही राइट आंसर लगता है। ओके फ्रेंड्स, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल टेकल लर्निंग।